Jesus. Hallelujah. Rabba Shanda Raman Terebe. Roko Taradi Shalaman Tarababa. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद करते मेरे पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे पवित्र परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूं। फिर कीजिए यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करना चाहता है। और सच में जीवित परमेश्वर हमारे बीच में है, हमारी हर इच्छाओं को पूरी करने जा रहा है परमेश्वर। तो मेरे भाई और बहन, प्रभु हमसे बात करना चाहता है आज। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते मेरे पवित्र परमेश्वर। आज का जो संदेश है वो है एक व्यक्ति का जिस बाइबल में उसका मेंशन है, और उसका नाम है नामान कोढ़ी। नामान कोढ़ी एक सेनापति था, और वो महावीर था। और जब हम देखते हैं बाइबल में तो नामान कोढ़ी के बारे में, तो परमेश्वर ने हमें इस वचन में हमें एक बताया है कि नामान कोढ़ी के बारे में जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। और हम बाइबल देखेंगे तो बाइबल में लिखा है कि दूसरे सेकंड किंग में, दूसरे राजा में लिखा है, यहां पे पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि पवित्र शास्त्र में जो लिखा है वो है नामान कोढ़ी, उसका जो चंगाई का बारे में यहां पे लिखा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, नामान कोढ़ी एक सिपाही थे, एक सेनापति थे, और उसके जो राजा का नाम था आरामाचा राजा। उसके बाद में मेरे भाई और बहन बाइबल बताती है कि नामान कोढ़ी उसके शरीर पे पूरा पूरे कोढ़ से भरा हुआ था, और वो सेनापति था। और जब हम सेकंड किंग में देखते हैं 5वें चैप्टर 5, जब हम देखते हैं चैप्टर 5 वर्स 1 से लेके, तो वहां पे बाइबल बताती है कि उस मनुष्य को कोढ़ था, नामान कोढ़ी था। तब उसने उनके इस्राएल के देश में जाके युद्ध किया। और जब युद्ध किया मेरे भाई बहन, तब वहां पे एक छोटी लड़की को कैदी करके, जो गुलाम करके उसको लेके आया। किसने? नामान कोढ़ी ने। और वो इस्राएल के एक छोटी सी बच्ची थी, और नामान कोढ़ी की जो वाइफ थी, उस वाइफ की सेवा करने वाली दासी बन गई। और नामान कोढ़ी बहुत प्रेमालु था, दयालु था, अच्छा था, पर उसका एक प्रॉब्लम था कि उसके शरीर पे कोढ़ था। और जब बाइबल बताती है कि उसको ऐसा लग रहा था कि कोई संदेश आके मुझे चंगा करेगा, कोई संदेश आके मुझे चंगाई करेगा, मिराकल करेगा मेरे जीवन में। उसको लगा शंभरू ने ही संदेशता से कोई तरी आके मुझे ठीक करेगा, कोई मुझे चंगा करेगा।
पर मैं आपको बोलना चाहता हूं मेरे भाई और बहन, नामान कोढ़ी के जीवन में जब घटना घड़ी, नामान कोढ़ी एक अधिपति था, एक सेनापति था, एक विश्वासु सेनापति था, एक राजा कहा सेनापति विश्वासु था। और जब उसको एक छोटी सी बच्ची जब मिल गई, उसने वहां से जो युद्ध किया था इस्राएल देश में, ये युद्ध से एक छोटी सी बच्ची उधर वहां उसको मिली, वहां से फिर वो लेके आया। अरे अपनी पत्नी जो थी, नामान कोढ़ी की जो पत्नी थी, उसकी सेवा करने के लिए वो दासी बना के रखा। उसके बाद में मेरे भाई और बहन क्या हुआ मालूम है? घटना घटी। वो सुबह हो जब नींद से उठ गया, राजा जिसका नामान कोढ़ी था, वो उठ गया। और उठने के बाद में वो नानी को गया, और फिर उसके बाद उसके वाइफ को पूछा कि मुझे कपड़ा दे दे मुझे पहनने के लिए। और जब वो कपड़ा उसके पास लेके आई, मेरे भाई और बहन, नामान कोढ़ी उसके वाइफ को टच नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके हाथों में, उसके शरीर में एक कोढ़ था। और उसके वाइफ को उसने बोला क्या, मैं तुझे छू भी नहीं सकता हूं, इतनी मेरी परिस्थिति विकट हो गई, इतनी प्रॉब्लम में कि मेरे शरीर में पूरा कोढ़ है। मेरे भाई और बहन क्या हुआ, उसकी वाइफ, नामान कोढ़ी की वाइफ रोने लगी। और जब रोने लगी तो वो रो के दुखी हो गई। मेरे भाई और बहन दुखी हो गई। वो क्या हुआ मेरे भाई और बहन मालूम है? वहां पे नामान कोढ़ी की वाइफ जो हो दुखी हो गई, रो गई। और तब वो दासी जो है इस्राएल देश से वो एक बच्ची को लेके आए था। उस बच्ची ने नामान कोढ़ी के वाइफ के पास गया और नामान कोढ़ी के वाइफ को बोला कि यहोवा का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर का एक दास है, भविष्यवक्ता है, और वो भविष्यवक्ता उसको ठीक कर सकता है। उसके चेहरे में जो भी उदासी थी, उसके चेहरे में जो भी ही दुख था, वो सडनली निकल गया। नामान कोढ़ी ने पीछे से आके बोला कि बेटी तूने क्या बात किया उससे, मेरे भाई से? जो अभी दुख थी, जो उसके चेहरे पे दुख था, वो निराशा था, वो सडनली आनंद में बदल गया। उन्होंने क्या बोला मालूम है? उन्होंने क्या बोला मालूम मेरे भाई और बहन? कबो इस्राएल की जो लड़की थी, एक छोटी बच्ची, उस बच्चे ने उसके नामान कोढ़ी के वाइफ को बताया। और बताने के बाद में वो नामान कोढ़ी बोला ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये दुनिया में ऐसा कोई भगवान है क्या, परमेश्वर है क्या? उन्होंने बोला मेरा खुदा जीवित खुदा है। उस छोटे बच्ची ने बोला कि मेरा खुदा जीवित परमेश्वर है। तब वो नामान कोढ़ी राजा के पास गया और राजा को बोला कि हाँ, इस्राएल देश में एक भविष्यवक्ता है, वो लोगों को चंगाई देता है, लोगों को चंगा करता है। मैं जाके वहां पे जाऊंगा और मेरी चंगाई के लिए मैं प्रार्थना करूंगा और मैं चंगा होके आऊंगा। और क्या हुआ मालूम है मेरे भाई और बहन? और वो राजा बोला कि ठीक है तू जा, पर जल्दी आ, क्योंकि आपने भी अपना जो गॉड है उसकी अपने को पूजा करना है। जल्दी जाके और जाके उस राजा को उस राजा को भेंट लेके जा, और उस राजा को एक लेटर लेके जा। लेटर में लिख के रखा है कि तू मेरा जो सेनापति है उसको चंगा कर। मेरे भाई और बहन क्या हुआ मालूम है? तब इस्राएल के राजा ने उस पत्र को उस
लेटर को पढ़ा और ऐसा उसने बोला क्या, उस लेटर में लिखा था कि नामान नाम का एक मेरा सेवक आएगा, उसको उसको आप कोड़ों से मुक्त करा दो, चंगा कर दो। इस्राएल के राजा ने गुस्से से क्या किया, अपने कपड़े को फाड़ दिया और बोला कि मैं क्या गॉड है क्या, मैं क्या चंगा करने वाला गॉड है क्या? किसने बोला? इस्राएल के राजा ने। और वहां पे उसने बोला क्या तू मुझसे लड़ाई करने के लिए है? लड़ाई करने के लिए तू कुछ निमित्त को ढूंढ रहा है क्या कि मैं लड़ाई करूं तेरे साथ? इसके लिए तू मुझे है बोल रहा है क्या? तब इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र को फाड़ दिया और तब उसने उस फाड़ने के बाद में वहां पे है इस्राएल के संदेष्टा, इस्राएल का एक भविष्यवक्ता वहां पे था और उनका नाम था, और अलीशा भविष्यवक्ता वहां पे था। और क्या हुआ मालूम है मेरे भाई और बहन? और अलीशा ने उसके एक सेवक को भेजा और उस सेवक को बोला क्या, उस राजा को बोला क्या, भविष्यवक्ता बोलते हैं कि उस तेरे कपड़े फाड़ने से कुछ नहीं होगा, उसको मत कुछ मत बोल, उसको मेरे पास भेज दे। किसको? नामान कोड़ी को। नामान कोड़ी को मेरे पास भेज दे। क्या हुआ मालूम है मेरे भाई और बहन? और फिर उसके बाद में नामान कोड़ी परमेश्वर के भविष्यवक्ता अलीशा के पास गया, पर अलीशा उसके घर में थे और अलीशा का एक असिस्टेंट था। जब अलीशा ने असिस्टेंट को बोला का नामान नाम कहा कोड आएगा, उसको बोल का जाके यरदन नदी में, कौन से नदी में? यरदन नदी में, यरदन नदी में जाके है 7 बार पानी में डुबकी लगा। और ये चीज जब नामान कोड़ी को बताया, किसने? अलीशा के है असिस्टेंट ने। जब असिस्टेंट ने उसको बताया कि नामान, परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने तुझे बताया है क्या यरदन नदी में जाके 7 टाइम तुझे डुबकी लगाना है। और क्या हुआ मालूम है? नामान कोड़ी को गुस्सा आ गया और उसने क्या बोला मालूम है? कि उसने है जब गुस्सा आने के बाद में उसने बोला, वो बाहर निकला और जब बाहर निकलने के बाद में बाइबल क्या बताती है कि उसको गुस्सा आने के बाद में उसने बोला कि दमिश्क में, जो दमिश्क नदी है उससे बड़ी नदी है, उसके बाद आबन, वो हर प्रकार की जो नदियां है वहां पे वो पानी से मैं शुद्ध नहीं हो सकता क्या? मैं शुद्ध हो नहीं सकता क्या? मैं वहां पे जाके स्नान नहीं कर सकता क्या? हालेलुया। तब वहां पे क्या हुआ? तब वहां पे है उसको क्रोध आया। किसको? नामान कोड़ी को क्रोध आया। और फिर उसके बाद में वो वहां से है, जब क्रोध आने के बाद में नामान कोड़ी वहां से निकला और यरदन नदी के पास पहुंचा। तब अलीशा के जो सेवक थे, जो 2 सेवक थे, वो वहां पे आके क्या बोले? उस सेवक ने बोला, कहा नामान, मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने कोई कठिन बात करने के लिए तो नहीं बताया ना। भविष्यवक्ता ने आपको बोलता रहता कठिन बात करना है तो आप कर नहीं सकते थे क्या? जी हां, आप कर सकते थे, पर भविष्यवक्ता ने कोई भी कठिन बात करने के लिए नहीं बताया। वहां पे क्या बताया? बस जाके यरदन नदी में 7 टाइम
डुबकी लगाना है, ठीक है। जब बाइबल बताता है कि वो यरदन नदी में गए, कौन गया? नामान कोड़ी। नामान कोड़ी जब यरदन नदी में गए, याद रखना, जब हम देखते हैं, जब जख्म रहती है, जख्म को जब नमक लगाते हैं तो कितने तकलीफ हो जाती है, जलता है शरीर, और उसका शरीर को हर दिन उसको जलता था, हर दिन उसको तकलीफ हो जाती थी, हर दिन उसको प्रॉब्लम आ जाता था। कभी ही धूप आ जाती है तो कभी ही गर्मी हो जाती है, तो उससे वो शरीर को जो है, उस शरीर से खून निकलता था, उस शरीर को नामान कोड़ी था, और उसको बहुत ज्यादा से ज्यादा तकलीफ हो जाती थी। और वो कौन था? युद्ध करने वाला सेनापति था। तब उसने वो जो युद्ध करने वाला यूनिफॉर्म को निकाला, और जब वो नामान कोड़ी पानी में यरदन नदी में गए, याद रखना, कभी हमारे जख्म में और हमारे ऊपर जब थोड़ा सा भी पानी लग जाता है तो कितना जलन होता है, हमें गुस्सा आता है हमें। हालेलुया। पर वो नामान कोड़ी जब पानी के अंदर गया, याद रखना, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। नामान कोड़ी 7 बार उसको बोला था कि पानी में से 7 बार तुझे है डूबना है और फिर ऊपर आना है, डूबना है और ऊपर आना है। हालेलुया। जब वो नामान कोड़ी वहां पे गया, और वहां जाने के बाद में क्या हुआ मालूम है मेरे प्रिय भाई बहन? नामान कोड़ी ही फर्स्ट टाइम उससे गया, और उसके बाद में नामान कोड़ी ने पहले पानी में जाके डुबकी लगाई। हालेलुया। जब वो डुबकी लगा के ऊपर आया, देखा शरीर को, तो शरीर वैसा न वैसा ही है। सेकेंड बार उसने डुबकी लगाया, फिर से शरीर को चेक किया, शरीर में कोई भी फर्क नहीं। फिर तीसरे बार नामान कोड़ी ने पानी में डुबकी लगाया, तीसरे बार शरीर को देखा, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, चंगाई नहीं मिली। चौथी बार उसने नामान कोड़ी ने पानी में डुबकी लगाया, और डुबकी लगा के फिर ऊपर आया, देखा तो शरीर में हार से कुछ भी फर्क नहीं। हालेलुया। उसके बाद 5वीं बार उसने डुबकी लगाया, फिर से चेक किया, कुछ नहीं। 6वीं बार भी उसने पानी में डुबकी लगाया, फिर से उसने चेक किया, कुछ भी फर्क नहीं। याद रखना, निराशा आ गया उसको। हालेलुया। निराशा में आ गया। अभी क्या करो, आज क्या करो, अभी तक चंगाई नहीं मिल रहा है, अभी तक प्रॉब्लम नहीं, कितने बार मैं ये करूं, कितने बार मैं पानी में डूबूं, अभी 6वें बार हुआ है, अभी 1 बार रहा है, अभी क्या करो? निराशा उसके मन में, मन जो है वो मन में है, अविश्वास आने लगा। अरे क्या हुआ? 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 5 बार हुआ, 6 बार हुआ, अभी तक मुझे चंगाई नहीं मिल रही, क्या हो रहा है ऐसा? 6वीं बार उसने देखा, कुछ भी नहीं, और उसका विश्वास कमजोर हो गया, उसका विश्वास जो है वो डाउन हो गया। अभी क्या करना है? निराशा में आए, और उसने एक बार फिर बोला, चलो अभी एक तो रहा है 7 बार, और परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने बोला है क्या 7 बार तू जाके डुबकी लगाना है। और जैसे उसने पानी में 7वें बार पानी में यरदन नदी में डुबकी लगाया, मेरे भाई और बहन, बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है वो जैसे ऊपर आया, बच्चे के समान, एक जैसा एक दिन का जो बच्चा जन्मता है उसके जैसे स्किन मऊ हो गई। उसके स्किन में जो भी बीमारी थी, जो भी प्रॉब्लम था, वो सारे नष्ट हो गए मेरे भाई और बहन। और वो आनंद से क्या किया मालूम है मेरे भाई बहन? आनंद से दोनों हाथों को ऊंचा किया और यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद किया कि हे सच्चा खुदा, पवित्र परमेश्वर, सच में तू इस्राएल का परमेश्वर है और तू सच्चा पवित्र परमेश्वर है। उन्होंने दोनों हाथों को ऊंचा करके नामान कोड़ी ने परमेश्वर को धन्यवाद किया। आज आपको मैं बताना चाहता हूं, आपका बाइबल बताती है धर्मी जो है 7 बार
सात बार गिरेगा, फिर से उठ जाएगा। और बाइबल बताती है कि नामान कोड़ी को हो 7 बार 6 बार उसने टपकी लगाई, उसको लगा कुछ नहीं हो रहा है, रोने लगा। अभी क्या करो, सब आशा निराशा हो गई। आज भी आपके जीवन में भी वही हो रहा है। आप प्रार्थना कर रहे रोज और रोज, आपकी प्रार्थना महीना हो गया अभी तक सुना नहीं है, 2 महीना हुआ है सुना नहीं है, 3 महीना हुआ है सुना नहीं है, चौथा महीना हुआ सुना नहीं है, 5वां महीना हुआ सुना नहीं है, 1.25 महीना हुआ सुना नहीं है। याद रखना, बाइबल बताती धर्मी जो है वो 7 गुना गिरता है और फिर से उठता है। आज आपकी भी प्रार्थना, आप निराश मत होते जाओ। आपकी प्रार्थना सुनी नहीं है तो डोंट वरी मेरे भाई और बहन, दोनों हाथों को ऊंचा करके परमेश्वर को बोलो कि मैं फिर से विजयी होने वाला हूं, क्योंकि मैं 6 बार गिरूंगा, 7 बार गुनूंगा और मैं 8वीं बार मेरे परमेश्वर के साथ खड़ा रहूंगा। मेरे भाई और बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको गिराने वाले, आपको ढकलने वाले बहुत लोग हैं मेरे भाई और बहन, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप डरो मत, क्योंकि आपके साथ खुदा यीशु मसीह जिंदा है और नामान को चंगा कर सकता है। तो आपको और मुझे भी परमेश्वर चंगा करेगा। आप हार न मानो, धीर रखना है, प्रभु से धीर रखना है। याद रखना आगे क्या हुआ, नामान कुड़ी वहां पे गया, परमेश्वर के दास के पास गया। हालेलुया। नामान कोड़ी परमेश्वर के दास के पास गया, भविष्यवक्ता के पास। कौन सा भविष्यवक्ता? अलीशा के पास गया और अलीशा को बोला, क्या परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं क्या इस्राएल में कोई भी, इस्राएल छोड़ के कौन भी परमेश्वर जिंदा नहीं है, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर के भक्त हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहन, परमेश्वर क्या बताना चाहता है। नामान कोड़ी जब भविष्यवक्ता के पास गया और वहां पे उन्होंने क्या किया मालूम है? उन्होंने बोला क्या जो भेंट मैंने लेके लाया है, चांदी सोना जो भी मैंने लेके लाया है, मैंने कुछ मैंने सोना चांदी कुछ कपड़ा जो लेके लाए वो आप ले लो। परमेश्वर के दास ने क्या बोला मालूम है? अलीशा ने बोला क्या परमेश्वर मेरा जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। क्या बोला? परमेश्वर मेरा जीवित परमेश्वर है, मुझे जरूरत नहीं है उस चीजों की, आप जा सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या हुआ मालूम है मेरे भाई और बहन? नामान ने परमेश्वर के दास को बोला क्या मुझे है, आपके है, इस्राएल के जो हो जमीन है उसकी थोड़ी मट्टी लेके जाना है, इसके लिए कि मैं मेरे गांव जाके, मेरे राज्य में जाके वहां पे परमेश्वर यहोवा के मैं क्या करूं, वहां पर मैं विधि करूं और उसकी आराधना करूं। मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेगा। हालेलुया। याद रखना क्या हुआ मेरे भाई और बहन, जब परमेश्वर के दास ने नामान को बोला ठीक है लेके जाओ, उसके बाद में हर एक प्रश्न नामान ने भविष्यवक्ता को बोला कि मेरा राजा जो है वो बल देवता का पूजा करता है और उसको मैं होम बलि वो नमन करूंगा तो मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि मैं रिमोन देवता का, कौन सा देवता का? रिमोन देवता का मैं पूजा मंदिर में पूजा करने वाला हूं, तो उसका मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि जो गलत होने वाला है मुझसे। तब बाइबल बताते हैं परमेश्वर के दास ने, अलीशा ने बोला क्या मालूम है? अलीशा ने बोला ठीक है जा और तेरे साथ परमेश्वर रहेगा। हालेलुया। उसके बाद में मेरे भाई और बहन क्या हुआ आगे? नामान निकल गया, अपने नगर में, अपने देश में निकल गया
और उसके बाद में मेरे भाई और बहन क्या हुआ मालूम है? तब नामान निकल गया और उसके देश में जाने के लिए। तब मेरे भाई और बहन क्या हुआ मालूम है? नामान को परमेश्वर के दास जो थे, भविष्यवक्ता, उसके एक दास ने उसको आवाज दिया और बोला, नामान रुक जा, जो तूने भेंट लेके आया था वो परमेश्वर के दास ने है रखने को बोला। वो पर्वत पे जाके वहां पे रखने को बोला है। उन्होंने खुशी ने, किसने? नामान कोरी ने खुशी ने बोला, हाँ ये सब भेंट तुम्हारी है, लेके जाओ। और उसको वहां पे लेके गए और वो भर के वहां पे गए। क्या हुआ मालूम है? याद रखना, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के दास के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता कोई भी पैसे धन मांगते नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। पर आपको और मुझे सावध रहना है, परमेश्वर के है, भविष्यवक्ता के है, जो दास है, उनसे, उनके असिस्टेंट से सावध रहना है। क्यों मालूम है? क्योंकि बाइबल बताते है, कहा अलीशा के असिस्टेंट ने उसका आवाज दिया, उसके दोनों सेवक ने बोला, क्या परमेश्वर के दास ने बोला है कि जो भी तूने सोना चांदी लेके आया है, कपड़ा लेके आया है, वो सब वो पर्वत पे लेके जा, वहां रख दे। ये परमेश्वर के दास ने बोला है। याद रखना, प्रभु के दास किसी को भी 1 रुपया भी मांगते नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के पास मांगते। आपको और मुझे है असिस्टेंट से है सावध रहना है। मैं क्यों बताना चाहता हूं? क्योंकि बाइबल मुझे मेंशन करता है, बाइबल यहां बताते अलीशा के है असिस्टेंट ने ये प्लानिंग किया और वो सारा सोना चांदी उसके घर में रखा, उसके गांव में रखा, उसके पास रखा। और जब क्या हुआ, नामान कोड़ी घर पे गया, उसके राज्य में गया, और जब उसके राज्य में जाके जब वो जा रहा था उसके घर पे, उसके वाइफ ने दूर से देखा कि नामान आ रहा है। हालेलुया। तब उसके वाइफ ने उसके शरीर पे देखा तो वो पूरा चंगा हो गया था। हालेलुया। और उसके वाइफ उसके पास दौड़ के गई और उसने नामान को टच किया। कितने साल उसने अपने हस्बैंड को टच नहीं किया था। खाना देने का है तो दूर से खाना देती थी, कपड़ा देने का है तो दूर से देती थी, हर बार। पर जैसा परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वाइफ के पास गया, नामान की वाइफ ने बोला, कौन से उनके भगवान का नाम लिया? रिमोन का धन्यवाद करे, ऐसा नाम उसने लिया। और नामान बोले, नहीं, रिमोन देवता का नाम का धन्यवाद मत कर, यहोवा परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, उसका धन्यवाद करे। और आज से हम ये वादा करते हैं कि हम यहोवा परमेश्वर को मानेंगे, इस्राएल के परमेश्वर को मानेंगे। हम किसी ही भगवान को, किसी ही देवताओं को मानेंगे नहीं। हम उसकी विधि करेंगे, उसके महिमा करेंगे, क्योंकि जो मट्टी मैंने लेके आए, उस मट्टी से हम शपथ लेते हैं कि आज से मैं यीशु मसीह को मानूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तब क्या हुआ मालूम है? तब मेरे भाई और बहन, अलीशा जो भविष्यवक्ता था, उस भविष्यवक्ता ने क्या किया मालूम है? उस भविष्यवक्ता ने उसके असिस्टेंट को बोला कि तू कहां पे गया था, किधर था तू? उसके असिस्टेंट ने बोला, गुरुजी मैं तो यहां पे था। प्रभु के दास अलीशा ने बोला कि तू झूठ बोल रहा है,
तू नामान कोड़ी के पास क्यों गया? और जो सोना चांदी तू वापस क्यों लेके आया? क्योंकि मैंने नहीं लिया था। हालेलुया, मैंने नहीं लिया था, क्यों लेके आया तू? मैं तुझे ये बताना चाहता हूं कि नामान कोड़ी को जो कोर था वो सारे तुझे और तेरे बच्चे लोग को, तेरे माता और पिता को, तेरे पूरे फैमिली को लग जाएगा। और उस दिन से मेरे भाई और बहन वो सारा कोर उसके ऊपर लग गया। क्या गलती थी? उसके अंदर लालच आई थी, लालच। परमेश्वर के दास के अंदर लालच नहीं आती, उसके असिस्टेंट के अंदर लालच आती है। इसके लिए हमें प्रभु के दास के असिस्टेंट को चेक करना पड़ेगा। हालेलुया। आप किसी भी प्रभु के दास के पास जाओ, पर जब आप प्रभु के दास आपको 1 रुपया भी नहीं मंगाएंगे, पर जब आप असिस्टेंट आके बोलते नहीं नहीं प्रभु के दास को है ना फ्लाइट का टिकट बुक करना है, आपको देना पड़ेगा। हालेलुया। याद रखना, प्रभु के दास कभी किसी चीजों को मांगते नहीं है, असिस्टेंट मांगता है। और आपको और मुझे ये बाइबल मेंशन करता है। आप घर जाके पढ़ो, 2 किंग उसके 5वां अध्याय से लेके उसके है 1 से लेके 27 तक आप पढ़े। वहां पे नामान कोड़ी के लाइव को दिखाता है। आज हम लाइव को बता रहा हूं, नामान कोड़ी की लाइव बता रहे हैं आपको। आपको सावध रहना है, आपको हर चीजों से सावध रहना है। पैसा, चांदी, सोना, क्या बोला नामान कोड़ी ने? नामान कोड़ी बोला कि पैसा, चांदी, सोना मेरा कोई काम का नहीं, क्योंकि जो मुझे मिला है वो बहुत बड़ा मिला है। वो बहुत क्या मिला है? प्रभु का आशीष, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की चंगाई मुझे मिला है। हालेलुया। मेरे भाई और बहन, आज का जो संदेश है मैं आपको बताना चाहता हूं कि नामान कोड़ी एक राजा का सेनापति था, पर यहोवा परमेश्वर के सामने झुका। आपको भी किसी व्यक्ति के पास झुकना नहीं है, परमेश्वर के पास। पवित्र आत्मा मुझे आज इस समय मुझे अभी बता रहा है कि आपको पवित्र आत्मा के सामने झुकना है। आपकी परिस्थिति कितनी भी ही बड़ी रहने दो, कितने भी दूर रहने दो, याद रखना बाइबल बताती है कि धर्मी जो है वो 7 बार गिरेगा फिर से उठेगा। याद रखना, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मिनिस्ट्री में है, पास्टर ब्रदर सिस्टर, आपकी मिनिस्ट्री के बारे में सोचो मत। जब हम बाइबल देखते हैं, यीशु मसीह ने है पीटर को क्या बोला? पीटर, आज से तू ये खड़क जो है, ये खड़क, इस खड़क पे तेरी मिनिस्ट्री खड़ी रहेगी। याद रखना, आधु लोग और परमेश्वर बोलता है कि शैतान और शैतान की कोई भी चाल तेरे ऊपर नहीं चलेगी, तेरे मिनिस्ट्री के ऊपर नहीं चलेगी। आपके जीवन में भी आप गिर रहे हैं, आपकी मंडली कम हो रही है, आपकी लाइफ कम हो रही है, आपकी प्रार्थना कम हो रही है, वी डोंट वरी माय डियर एंड सिस्टर ब्रदर। आज प्रभु यीशु मसीह आपको बताना चाहता है कि आज प्रभु बोल रहा है 7 बार जो नामान कोड़ी तो पानी में डुबकी लगाया, फिर उसके बाद वो चंगा हुआ, आपके जीवन में भी वही होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है यूसुफ के बारे में, जब आप देखेंगे तो उसको ख्वाब गिरा, स्वप्न गिरा, और वो स्वप्न में क्या देखा कि 7 साल अकाल गिरेगा और 7 साल बहुत बढ़ाई और बहुत आशीष आएगा। उसने क्या किया? सारे राष्ट्र को बताया कि जो तुम्हें लगाना है वो लगाओ, क्योंकि बाइबल बताती है जब तुम्हारे खेत में लगाएंगे 7 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, बाइबल बताती है 100 पर 200 and 1000 गुना आपको परमेश्वर आशीष देगा।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में आज डाउन है, डोंट वरी, प्रभु यीशु मसीह आपके डाउन को आज खड़ पे रखा है। और वो खड़ कौन सा? यीशु मसीह।